राधे राधे भक्तों, वर्ष 2026 में पड़ने वाली 11 जून की परमा एकादशी के अत्यंत पावन, दुर्लभ और महामंगलकारी दिन पर स्त्री पुरुष, बच्चे और विशेषकर सुहागन महिलाएं भूलकर भी कुछ विशेष वर्जित कार्य मत करना। शास्त्रों और पुराणों में बहुत स्पष्ट शब्दों में यह चेतावनी दी गई है कि इस महान तिथि पर की गई एक छोटी सी भूल भी भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और धनपति कुबेर देव के भयंकर प्रकोप का कारण बन सकती है, जिससे हंसता खेलता परिवार भी दरिद्रता के गर्त में गिर सकता है। मनुष्य के जीवन में चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति क्यों न आ जाए, लेकिन 3 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद आने वाले पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास की इस कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे परमा एकादशी कहा जाता है, पर अज्ञानवश भी नियमों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। यह कोई साधारण एकादशी नहीं है, बल्कि स्वयं साक्षात भगवान विष्णु के नाम से जुड़े पुरुषोत्तम मास की परम कल्याणकारी तिथि है, जिसमें प्रभु का साक्षात वास होता है। जब इस पावन दिन किसी घर में नियमों का उल्लंघन होता है, तो माता लक्ष्मी और नारायण उस घर से सदा के लिए रुष्ट हो जाते हैं, जिससे घर की सुख शांति नष्ट हो जाती है, आपसी कलह बढ़ने लगता है और कठिन परिश्रम के बाद भी धन का आगमन पूरी तरह रुक जाता है। साल 2026 की यह परमा एकादशी अपने साथ सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग जैसे अनेक शुभ संयोग लेकर आ रही है, जो किसी भी साधारण मनुष्य के जीवन की दिशा और दशा को पूरी तरह बदलने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। इसलिए आज की यह गूढ़ और रहस्यमयी जानकारी आपके और आपके पूरे परिवार के कल्याण के लिए बहुत आवश्यक है, जिसे अंत तक पूरी एकाग्रता और श्रद्धा के साथ समझना अनिवार्य है। इस पावन तिथि का व्रत और विधि विधान से की गई आराधना पृथ्वी पर किए जाने वाले करोड़ों यज्ञों के समान अमोघ फल प्रदान करती है। हिंदू पंचांग और सटीक शास्त्रीय गणना के अनुसार ज्येष्ठ अधिक मास की यह परमा एकादशी तिथि 11 जून 2026 दिन गुरुवार को पूर्ण रूप से व्याप्त रहेगी। हमारे शास्त्रों के कठोर नियमानुसार एकादशी का महाव्रत, भगवान विष्णु का विशेष पूजन और रात्रि जागरण 11 जून को ही संपन्न किया जाएगा, जबकि व्रत का पारण अगले दिन 12 जून को शुभ मुहूर्त में किया जाएगा। यह व्रत केवल अन्न छोड़ने या भूखे रहने का उपवास भर नहीं है, बल्कि यह अपने भीतर के विकारों को मिटाने, आत्म संयम रखने और कठोर साधना करने का सबसे बड़ा पर्व है। इस दिन व्रत रखने वाले श्रद्धालु को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में सैया त्याग कर पवित्र जल में थोड़ा सा गंगा जल और तिल मिलाकर स्नान करना चाहिए और हाथ में जल लेकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए इस महाव्रत का संकल्प लेना चाहिए। श्रद्धालु अपनी शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार निर्जला फलाहार या फिर एक समय सात्विक फलाहार ग्रहण करके भी व्रत रख सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की प्रतिमा या बाल स्वरूप लड्डू गोपाल का शुद्ध गंगा जल, गाय के कच्चे दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से बने पंचामृत से महाभिषेक करना अत्यंत शुभ माना गया है। जगत के पालनहार को पीले वस्त्र, सुगंधित पीले फूल, मस्तक पर पीले चंदन का तिलक और विशेष रूप से तुलसी दल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि बिना तुलसी के नारायण कभी भोग स्वीकार नहीं करते। परमा एकादशी के इस महापावन दिन पर कुछ विशेष और कड़े नियमों का पालन करना अत्यंत अनिवार्य बताया गया है। इस दिन किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, बैंगन और विशेष रूप से चावल का सेवन सपने में भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकादशी पर चावल खाना शास्त्रों में घोर वर्जित माना गया है। सुहागिन महिलाओं और पुरुषों को इस दिन पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य व्रत का कठोरता से पालन करना चाहिए। इसके साथ ही इस दिन बाल कटवाना, दाढ़ी बनाना और नाखून काटना पूरी तरह से निषिद्ध है, क्योंकि ऐसा करने से कुंडली में ग्रहों की स्थिति कमजोर होती है और जीवन में मानसिक अवसाद तथा आर्थिक तंगी आती है। घर की स्त्रियों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि शाम के समय यानी गोधूली बेला में घर में झाड़ू पोछा न लगाएं और न ही घर का कूड़ा कचरा बाहर निकालें। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही वह समय होता है जब धन की देवी माता लक्ष्मी और धनपति कुबेर देव पृथ्वी भ्रमण पर निकलते हैं। इस दिन भूलकर भी किसी गरीब, असहाय, ब्राह्मण, वृद्ध या स्त्री का अपमान न करें और न ही किसी पशु पक्षी को सताएं।
अन्यथा पुण्यों का क्षय हो जाता है। वस्त्रों के चयन में भी सावधानी बरतते हुए काले या गहरे नीले रंग के वस्त्रों से पूरी तरह दूरी बनानी चाहिए और उसके स्थान पर पीले, सफेद या लाल रंग के सात्विक वस्त्र धारण करने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस महापुण्यमयी तिथि पर कुछ अन्य कड़े और सूक्ष्म वर्जित कार्यों का विधान भी निश्चित किया गया है, जिनका उल्लंघन करने पर मनुष्य घोर पाप का भागी बनता है। इस दिन सबसे बड़ा निषेध तुलसी दल अर्थात तुलसी के पत्ते तोड़ने को लेकर है। एकादशी तिथि पर साक्षात माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रखती हैं, इसलिए इस दिन तुलसी का पत्ता तोड़ना पूरी तरह वर्जित है। प्रभु को अर्पित करने के लिए तुलसी के पत्ते एक दिन पहले ही तोड़कर रख लेने चाहिए। इसके साथ ही इस पावन दिन किसी भी जीवित पेड़ पौधे की पत्ती, टहनी या फूल तोड़ना भी निषिद्ध माना गया है। इस दिन दातुन अर्थात वृक्ष की लकड़ी से बने दातुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे वनस्पति को कष्ट पहुंचता है। इसके स्थान पर उंगली या केवल स्वच्छ जल से कुल्ला करके मुख शुद्ध करना चाहिए। मानसिक शुद्धता को बनाए रखने के लिए इस दिन किसी की पीठ पीछे बुराई या परनिंदा करना, चुगली करना और झूठ बोलना घोर पाप की श्रेणी में आता है, क्योंकि ऐसा करने से व्रत के समस्त पुण्यों का तत्काल नाश हो जाता है। घर में किसी भी प्रकार का क्रोध, कलह या कटु वचनों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस स्थान पर क्लेश होता है वहां से लक्ष्मी नारायण तुरंत प्रस्थान कर जाते हैं। शारीरिक शुद्धि के नियमों के अंतर्गत सुहागन महिलाओं को इस दिन भारी कपड़े धोने और नहाने या वस्त्र साफ करने में केमिकल युक्त साबुन या सर्फ का उपयोग करने से बचना चाहिए। इस दिन विलासिता का त्याग कर पलंग या ऊंचे गद्दों पर सोने की बजाय भूमि पर चटाई बिछाकर भूमिशयन करना चाहिए। भोजन और बर्तनों के नियम भी कड़े हैं। एकादशी के दिन यदि घर में कोई व्रत नहीं भी है तो भी कांसे के बर्तनों में भोजन करने या पानी पीने से पूरी तरह बचना चाहिए और केवल तांबे, पीतल या चांदी के बर्तनों का ही उपयोग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त इस दिन किसी अन्य व्यक्ति के घर का अन्न या भोजन भूलकर भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरों का अन्न खाने से उसके पाप भी आपके खाते में आ जाते हैं। व्रत न रखने वाले परिवार के सदस्यों के लिए भी इस दिन शहद, चना, शाक अर्थात हरी पत्तेदार सब्जियां और मसूर की दाल का सेवन पूरी तरह वर्जित माना गया है। रसोई में बिना स्नान किए भोजन को छूना या घर में जूठे बर्तनों को खुला छोड़ना भी इस दिन घोर अपवित्रता का कारण बनता है, जिससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। इस महान परमा एकादशी के महत्व को समझने के लिए हमारे पुराणों में एक अत्यंत पावन और भावुक कर देने वाली पौराणिक कथा का वर्णन मिलता है। प्राचीन काल में काम्पिल्य नगर में सुमेधा नाम का एक अत्यंत सदाचारी, धर्मपरायण और ज्ञानी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम पवित्रा था, जो अपने नाम के अनुरूप ही परम पतिव्रता, दयालु और अत्यंत संतोषी स्वभाव की थी। सुमेधा अत्यंत विद्वान होने के बाद भी पूर्व जन्म के किसी भारी कर्म दोष के कारण भयंकर गरीबी का सामना कर रहा था। उसके घर की स्थिति इतनी दयनीय थी कि कई बार उन्हें कई दिनों तक भूखे पेट सोना पड़ता था। ढकने के लिए वस्त्र भी नसीब नहीं होते थे। इसके बावजूद पवित्रा ने कभी अपने पति से कोई शिकायत नहीं की और द्वार पर आए किसी भी भिक्षुक को अपने हिस्से का भोजन देकर स्वयं भूखी सो जाती थी। एक दिन गरीबी से तंग आकर सुमेधा ने अपनी पत्नी से परदेश जाकर धन कमाने की इच्छा प्रकट की। पवित्रा ने बहुत आदर से कहा कि स्वामी, धन और सुख दुख पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही मिलते हैं, इसलिए आप मुझे छोड़कर दूर मत जाइए। जो भाग्य में है वह यहीं प्राप्त होगा। पति पत्नी उसी तपोमय जीवन में रहने लगे। कुछ समय बाद उनके भाग्य से वहां परम ज्ञानी महर्षि कौंडिन्य का आगमन हुआ। सुमेधा और पवित्रा ने महर्षि का अत्यधिक आदर सत्कार किया और उनके चरणों में गिरकर अपनी इस भयंकर दरिद्रता से मुक्ति का उपाय पूछा। महर्षि कौंडिन्य ने अपने तपोबल से सब देख लिया और करुणावश मुस्कुराते हुए कहा कि हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, तुम दोनों पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली परमा एकादशी का व्रत करो। यह एकादशी स्वयं भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इसके प्रभाव से मनुष्यों के 7 जन्मों की गरीबी, कंगाली और पाप समूल नष्ट हो जाते हैं। महर्षि के निर्देशानुसार जब अधिक मास की यह परमा एकादशी आई
तो सुमेधा और पवित्रा ने पूर्ण श्रद्धा, अटूट विश्वास और सभी कठोर नियमों का पालन करते हुए इस महाव्रत को रखा। उन्होंने दिन भर निराहार रहकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त आराधना की, रात्रि में अखंड दीप जलाकर जागरण किया और प्रभु के नाम का कीर्तन किया। अगले दिन द्वादशी को उन्होंने अपनी सामर्थ्य अनुसार योग्य ब्राह्मण को भोजन कराया और दान पुण्य करके व्रत का पारण किया। उनके इस सच्चे समर्पण, कठिन तप और निष्काम भक्ति से साक्षात भगवान श्री हरिविष्णु और धनपति कुबेर देव अत्यंत प्रसन्न हुए। व्रत की समाप्ति के कुछ ही समय बाद सुमेधा के आंगन में रहस्यमयी रूप से स्वर्ण मुद्राओं और बहुमूल्य रत्नों की वर्षा हुई। एक अज्ञात राजा द्वारा उन्हें एक अत्यंत समृद्ध और विशाल भवन तथा भूमि दान में प्राप्त हुई। देखते ही देखते उनकी सदियों पुरानी दरिद्रता सदा के लिए समाप्त हो गई और वे सुख वैभव से परिपूर्ण होकर अंत में विष्णु लोक को सिधारे। यह कथा प्रमाणित करती है कि परमा एकादशी का व्रत असंभव को भी संभव बनाने की शक्ति रखता है। इस पावन 11 जून की परमा एकादशी पर जीवन के कष्टों को मिटाने और सुख समृद्धि पाने के लिए शास्त्रों में कुछ अत्यंत अचूक महाउपाय बताए गए हैं। पहला उपाय आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव को दूर करने के लिए है, जिसमें एकादशी की रात को एक तांबे या चांदी के पात्र में शुद्ध जल लेकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल, कच्चा दूध और पीले फूल डालकर भगवान विष्णु के स्वरूप और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना अत्यंत फलदायी होता है। दूसरा महा उपाय पीपल के पवित्र वृक्ष के पास दीपदान का है। एकादशी की शाम को सूर्यास्त के बाद गाय के घी का एक दीपक लेकर पीपल के वृक्ष की जड़ के समीप प्रज्वलित करें और उसकी 7 बार परिक्रमा करें, क्योंकि अधिक मास की एकादशी पर पीपल में लक्ष्मी नारायण का साक्षात वास होता है, जिससे कुंडली के बड़े से बड़े पितृदोष और शनि दोष शांत हो जाते हैं। तीसरा उपाय घर की तिजोरी को सदा धन धान्य से भरा रखने के लिए है। एकादशी की मुख्य पूजा के समय भगवान के सम्मुख एक पीले कपड़े पर 5 पीली कौड़ियां, 5 गोमती चक्र और एक चांदी का सिक्का रखकर श्री हरि श्री कमले कमलालय ये प्रसिद्ध श्री हरि श्री का महालक्ष्मी ये नमः मंत्र का जाप करें और बाद में इसकी एक पोटली बनाकर अपनी तिजोरी में रख दें, जिससे घर में धन का प्रवाह चुंबक की तरह बढ़ने लगता है। चौथा उपाय घर की नकारात्मक ऊर्जा और बीमारियों को नष्ट करने के लिए है, जिसके अंतर्गत रात्रि की आरती के बाद एक मिट्टी के पात्र में भीमसेनी कपूर और 2 लौंग जलाकर उसका पवित्र धुआं पूरे घर और मुख्य द्वार पर दिखाएं। इस पावन परमा एकादशी पर नारायण की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए सच्चे भाव से प्रभु का स्मरण करें और सनातन धर्म के इन कल्याणकारी नियमों को अपने जीवन में उतारें। इस परम पवित्र दिन पर घर में झाड़ू लगाने के साथ साथ जाले साफ करना या किसी भी प्रकार की गहरी साफ सफाई करना पूरी तरह वर्जित है, क्योंकि ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों और कीट पतंगों की अनजाने में हत्या होने का भय रहता है, जो इस दिन घोर जीव हत्या के पाप का भागी बनाता है। सुहागन महिलाओं को इस दिन भूलकर भी अपनी मांग में लगाने वाला सिंदूर, काजल, मेहंदी या अन्य कोई भी सुहाग और श्रृंगार की सामग्री किसी अन्य महिला के साथ साझा यानी शेयर नहीं करनी चाहिए और न ही इस दिन सुहाग का सामान दान करना चाहिए। सुहाग सामग्री का दान हमेशा द्वादशी तिथि को पारण के बाद ही शुभ माना जाता है। इस पावन दिन पर घर के पुरुषों और महिलाओं को बाल संवारने के लिए कंघी का उपयोग करने से भी बचना चाहिए और विशेष रूप से महिलाओं को अपने बाल बिल्कुल भी नहीं खोलने चाहिए, क्योंकि बिखरे हुए बाल नकारात्मक ऊर्जा और अमंगल का प्रतीक माने जाते हैं। इस दिन सुहागन स्त्रियों को अपनी चूड़ियां बदलने या नई चूड़ियां पहनने से भी पूरी तरह परहेज करना चाहिए। इसके साथ ही इस पावन तिथि पर सुहागन महिलाओं को अपने मायके से आया हुआ कोई भी वस्त्र, धन या मिठाई बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करनी चाहिए और न ही इस दिन मायके जाने की भूल करनी चाहिए। एकादशी के पूरे दिन और रात के समय घर की मुख्य चौखट यानी दहलीज पर बैठना, खड़े होना या वहां बैठकर बातचीत करना पूरी तरह निषिद्ध है, क्योंकि दहलीज साक्षात माता लक्ष्मी के आगमन का मार्ग है और वहां अवरोध उत्पन्न करने से दरिद्रता का वास होता है। इस दिन किसी भी प्रकार के चमड़े से बनी वस्तुओं जैसे बेल्ट, पर्स, जूते या चप्पल को छूने और पहनने से पूरी तरह दूरी बनानी चाहिए।
क्योंकि चमड़ा अत्यंत अपवित्र और तामसिक माना जाता है। यदि इस दिन आपके द्वार पर कोई भिक्षुक, साधु या जरूरतमंद आए तो उसे खाली हाथ लौटाना या दुत्कारना घोर पाप है। परंतु ध्यान रहे कि इस दिन सूर्यास्त के बाद किसी को भी धन, दूध, दही, नमक या सफेद रंग की कोई भी वस्तु उधार या दान में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर की लक्ष्मी स्थायी रूप से दूसरे के घर चली जाती है। इस पावन दिन पर भोजन बनाने और ग्रहण करने के नियमों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि भोजन में सफेद नमक के स्थान पर केवल सेंधा नमक का ही प्रयोग होना चाहिए और व्रत न रखने वालों को भी सादे नमक और मैदा से बनी चीजों से पूरी तरह दूर रहना चाहिए। इस दिन सुहागन महिलाओं को अपने पति से किसी भी बात पर बहस, जिद या मनमुटाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकादशी पर पति का अपमान करने से साक्षात नारायण रुष्ट हो जाते हैं। घर में किसी भी कोने में सीलन, गंदगी या गीले कपड़े फैले हुए नहीं होने चाहिए और न ही इस दिन के समय किसी को भी बिस्तर पर लेटना या सोना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन में सोने से मनुष्य के संचित पुण्यों का क्षय हो जाता है और भाग्य अंधकार में डूब जाता है। इन सभी कठोर वर्जित कार्यों और मनाहियों का पूरी निष्ठा से पालन करके ही आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूर्ण कृपा के अधिकारी बन सकते हैं। भक्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अधिक मास स्वयं भगवान श्री हरिनारायण का ही स्वरूप है और इस पवित्र महीने में आने वाली तिथियों का महत्व अपने आप में अनंत गुना बढ़ जाता है। लेकिन इस बार भी हर बार की तरह इस परम पावन एकादशी की सही तारीख और व्रत के दिन को लेकर लोगों के बीच काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। पंचांगों के गणित और तिथियों के घटने बढ़ने के कारण लोगों में भारी कंफ्यूजन है कि आखिर व्रत किस दिन रखा जाए ताकि इस महाव्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। कोई एक तारीख बता रहा है तो कोई दूसरी तारीख को सही मान रहा है। ऊपर से इस बार इस दिव्य एकादशी पर कई 100 सालों बाद अत्यंत शुभ संयोग और अद्भुत योगों का निर्माण होने जा रहा है, जिसने इस व्रत की महत्ता को कई हजार गुना बढ़ा दिया है। लोगों के भीतर यह जानने की उत्सुकता चरम पर है कि आखिर किस दिन व्रत रखने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की साक्षात कृपा प्राप्त होगी। ऐसे में आपको व्रत किस दिन रखना है, व्रत के नियम क्या हैं, व्रत का पारण यानी व्रत कब और कैसे खोलना है और इस दिन किए जाने वाले वो अचूक एवं गुप्त उपाय कौन से हैं जो आपके सोए हुए भाग्य को जगा सकते हैं, इन सब की संपूर्ण, प्रामाणिक और विस्तृत जानकारी आपको इसी एक वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आज की इस बेहद ही जरूरी एंड ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए थोड़ा सा समय जरूर निकालें। ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए थोड़ा सा समय जरूर निकालें और इसे शुरू से लेकर अंत तक बिना भगाए, बिना स्किप किए पूरा जरूर देखना। यदि आप इसे बीच में छोड़ देंगे तो आधी अधूरी जानकारी से आपको व्रत का पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद निश्चित रूप से आपकी सारी उलझन, सारा कन्फ्यूजन और मन का हर संशय हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, यह हमारा विश्वास है। भक्तों, हमारे सनातन धर्म और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब भी किसी बड़ी एकादशी तिथि का आगमन होता है तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय के फेर के कारण और तिथियों के क्षय या वृद्धि होने की वजह से अक्सर ज्योतिषियों और आम भक्तों के बीच मतभेद पैदा हो जाते हैं। ऐसे में आपकी इसी उलझन को दूर करने के लिए हम हर बार की तरह इस बार भी वैदिक दृग पंचांग, काशी पंचांग, मिथिला पंचांग समेत देश के अन्य सभी प्रतिष्ठित और प्रामाणिक पंचांगों का गहन अध्ययन करके शुद्ध और सटीक तिथि निकालकर आपके सामने लाए हैं। इस वीडियो में आगे चलकर हम आपको उस अचूक तारीख और सटीक मुहूर्त के बारे में पूरे प्रमाण के साथ बताएंगे, जिससे आप बिना किसी संशय के यह जान पाएंगे कि आपको यह महाव्रत किस दिन धारण करना है। इसके साथ ही हम विस्तार से जानेंगे कि व्रत के दौरान आपको किन कड़े नियमों का पालन करना है, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक की पूरी पूजा विधि क्या होगी। वहीं हमारे जितने भी भाई बहन इस समय जीवन में घोर आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव, पारिवारिक कलह या अपने व्यापार और नौकरी में लंबे समय से अटके हुए कार्यों की सिद्धि की कामना कर रहे हैं, उनके लिए हम शास्त्रों में वर्णित कुछ बेहद ही खास, चमत्कारी और गुप्त उपाय लेकर आए हैं, जिन्हें यदि इस अधिक मास की एकादशी पर कर लिया जाए तो भाग्य का सितारा चमकते देर नहीं लगती। इसके अलावा
इस विशेष महीने की इस पावन एकादशी के दिन भोजन को लेकर क्या नियम बताए गए हैं, किन चीजों को खाने से व्रत का पुण्य 1000 गुना बढ़ जाता है, और वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें भूल कर भी, गलती से भी इस दिन नहीं खाना चाहिए, चाहे आप व्रत रख रहे हों या नहीं रख रहे हों। इसकी भी पूरी चर्चा हम आगे विस्तार से करने वाले हैं। साथ ही हम जानेंगे कि इस दिन आपको अपने घर में सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए किन कार्यों को अनिवार्य रूप से करना चाहिए, और कौन से ऐसे काम हैं जो इस दिन वर्जित माने गए हैं, जिन्हें करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट होकर घर से चली जाती हैं। इसीलिए भक्तों, इस महाज्ञान के सागर में डूबने के लिए तैयार हो जाइए और वीडियो को अंत तक पूरे ध्यान से सुनिए। वैसे तो हिंदू पंचांग के अनुसार हर सामान्य महीने में 2 एकादशी तिथियां आती हैं, एक कृष्ण पक्ष की और दूसरी शुक्ल पक्ष की। इस तरह पूरे साल में कुल 24 एकादशियां होती हैं। पर 3 साल में एक बार आने वाले इस विशेष अधिक मास, जिसे आम बोलचाल में मलमास या पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, उसके इस विशेष कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली इस परमा एकादशी का महत्व शास्त्रों में बहुत ही अद्भुत, दिव्य और सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं महाभारत के युद्ध से पूर्व धर्मराज युधिष्ठिर को एकादशी महात्म्य सुनाते हुए कहा था कि हे कुंती पुत्र, जो पुण्य बड़े बड़े महायज्ञों को करने से, कठिन तपस्याओं से, अन्न दान से और 4 धामों की कठिन तीर्थ यात्राओं से भी मनुष्य को प्राप्त नहीं होता, वह पुण्य केवल और केवल इस अधिक मास की इस परमा एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करने मात्र से जीव को प्राप्त हो जाता है। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और हरि भक्ति विलास जैसे महान ग्रंथों के अनुसार इस व्रत को करने वाले व्यक्ति के लिए वैकुंठ धाम और गोलोक धाम के द्वार हमेशा के लिए खुल जाते हैं। उसके इस जन्म के ही नहीं बल्कि पूर्व जन्मों के भी समस्त पाप, चाहे वह कितने भी भयंकर या पुराने क्यों न हो, प्रभु की कृपा की एक अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं। जो भी साधक इस व्रत को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करता है, उसे साक्षात भगवान पुरुषोत्तम नारायण का वो परम आशीर्वाद मिलता है, जिसके बाद संसार में उसे कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता। शास्त्रों में यहाँ तक लिखा है कि इस एकादशी का व्रत रखने से करोड़ों गायों के दान, अश्वमेध यज्ञ के संपादन और सूर्य ग्रहण के पावन समय पर कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर किए गए स्वर्ण दान के बराबर या उससे भी कई गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति सहज ही हो जाती है। चाहे आपके जीवन में कोई असाध्य शारीरिक कष्ट हो, मानसिक अवसाद हो, जीवन की राह में बहुत बड़ी बड़ी बाधाएं आ रही हों, या फिर संतान प्राप्ति की कोई गंभीर समस्या हो, इस एकादशी को हर प्रकार के दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने वाली और हर संकट से रक्षा करने वाली साक्षात संजीवनी माना गया है। हमारी शास्त्रीय मान्यताएं कहती हैं कि जो भी भाग्यशाली व्यक्ति इस महाव्रत के नियमों को शिरोधार्य कर लेता है, उसे अंत समय में यमराज के दूतों का सामना नहीं करना पड़ता, बल्कि साक्षात भगवान के पार्षद उसे विमान में बैठाकर परम धाम ले जाते हैं। व्रत की दिव्य विशेषता और महिमा का गान करते हुए संतों ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष कारणवश, जैसे अस्वस्थता या वृद्धावस्था के कारण पूर्ण उपवास रखने में समर्थ नहीं भी है, फिर भी यदि वह इस पावन दिन पर भगवान श्री हरि विष्णु की सच्चे मन से आराधना करता है, उनके नाम का कीर्तन करता है और शास्त्रों में बताया गया सिर्फ वह एक गुप्त उपाय कर लेता है, जिसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं, तो उसे भी भगवान श्रीमन नारायण और माता महालक्ष्मी का वही अद्भुत और मंगलकारी आशीर्वाद प्राप्त होता है जो एक पूर्ण व्रतधारी को मिलता है। भक्तों, वीडियो के इस बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी इस परम पवित्र तिथि पर अपने माता पिता और अपने संपूर्ण परिवार के ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी जी की असीम अटूट कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, अपने घर की दरिद्रता को हमेशा के लिए मिटाना चाहते हैं, तो पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट सेक्शन में राधे राधे या जय श्री हरि विष्णु लिखकर आपके अपने इस प्रिय चैनल शिव शक्ति टीवी को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि सनातन धर्म की ऐसी ही दिव्य और प्रामाणिक जानकारियां हमेशा सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं शास्त्र सम्मत नियमों, मर्यादाओं और आचरण की, क्योंकि किसी भी व्रत का पूर्ण फल तभी मिलता है
जब उसे नियमों के दायरे में रहकर किया जाए। शास्त्र कहते हैं कि अधिक मास की इस एकादशी की तिथि साक्षात नारायण के पुरुषोत्तम स्वरूप को प्रसन्न करने की संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे उत्तम और सिद्ध तिथि है। इस बार की यह एकादशी और भी ज्यादा विशेष और दुर्लभ संयोग लेकर आ रही है, क्योंकि यह मनुष्य के लोक और परलोक दोनों को सुधारने वाली है। मृत्यु के पश्चात उत्तम लोकों में गमन के मार्ग को यह तिथि अत्यंत सुगम और सरल बना देती है। इस दिन जो भी मनुष्य सुबह उठकर प्रभु की आराधना करता है और पीले रंग के पुष्प, पीले वस्त्र या मौसमी फल जैसे खरबूजे आदि का सामर्थ्य अनुसार दान करता है, उसे संपूर्ण जीवन की एकादशियों के फल की प्राप्ति एक बार में ही हो जाती है। अब अगर हम एकादशी के कड़े नियमों की बात करें तो इसमें हमारे आहार, विहार और आचरण में आमीन संयम का होना अत्यंत आवश्यक माना गया है। हमारे सनातन धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि एकादशी तिथि पूरी तरह से सात्विकता और प्रभु समर्पण का दिन है। पद्म पुराण तथा स्कंद पुराण के अंतर्गत तो एकादशी के दिन चावल के सेवन को सबसे बड़ा महापाप और नरक का द्वार बताया गया है। इसके पीछे की शास्त्रीय और पौराणिक मान्यता यह है कि एकादशी के दिन चावल के भीतर पाप पुरुष का वास होता है, यानी चावल में पाप तत्व अत्यंत सक्रिय रहते हैं। यही कारण है कि इस पावन दिन पर चावल या चावल से बनी किसी भी वस्तु जैसे पोहा, खीर, डोसा आदि का सेवन भूलकर भी नहीं किया जाता। यह नियम केवल व्रत रखने वालों के लिए ही नहीं है, बल्कि जो लोग किसी कारणवश व्रत नहीं रख रहे हैं, जो सामान्य लोग हैं, उन्हें भी एकादशी के दिन अपने घर में चावल बिल्कुल नहीं पकाना चाहिए और न ही उसका सेवन करना चाहिए। इस दिन पूरे परिवार को चावल से दूर रहना चाहिए। इस महा एकादशी का मूल तत्व ही आंतरिक और बाहरी पवित्रता तथा संकल्प की अटूट शक्ति है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि इस दिन भगवान विष्णु को पीले फूल और विशेष रूप से तुलसी दल यानी तुलसी की पत्तियां अर्पित करना अत्यंत पुण्यदायक और प्रभु को परम संतोष देने वाला है। बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु किसी भी भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। शास्त्रों में यह पूरी तरह से स्वीकार किया गया है कि इस दिन विशेष रूप से सात्विक चीजों का ही भोग प्रभु को लगाना चाहिए। इसीलिए इस दिन घर के वातावरण को पूरी तरह से सात्विक और पवित्र बनाए रखना बेहद जरूरी है। एकादशी के इसी महान महत्व को प्रतिपादित करते हुए शास्त्रों में एक अत्यंत प्रसिद्ध श्लोक मिलता है, एकादश्या न भुंजित तंडुलान वै कदाचन, अर्थात किसी भी परिस्थिति में एकादशी के दिन चावल का ग्रास मुंह में नहीं डालना चाहिए। इसी कारण से इस दिन संयम पूर्वक व्रत का पालन करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या सुनना एंड प्रभु को सात्विक भोग अर्पित करना ही एकमात्र शास्त्र सम्मत और कल्याणकारी विधि मानी गई है। चलिए दोस्तों, अब हम कदम बढ़ाते हैं इस पावन दिन की उस संपूर्ण और सरल पूजा विधि की ओर, जिसे अपनाकर आप अपने घर में ही भगवान पुरुषोत्तम को प्रसन्न कर सकते हैं। जब भी आप इस व्रत को धारण करें तो उस दिन आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, उसे ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो आपको इस महा एकादशी के दिन यह दृढ़ कोशिश करनी चाहिए कि आप सूर्योदय से कम 2 घंटे पहले यानी ब्रह्म मुहूर्त में ही अपने बिस्तर को छोड़ दें। सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले अपनी हथेलियों के दर्शन करें और प्रभु का स्मरण करें। इसके बाद स्नानादि कर्मों से निवृत्त होकर यदि संभव हो तो पवित्र नदियों का जल अपने नहाने के पानी में मिलाकर स्नान करें। साफ सुथरे और विशेषकर पीले रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और यह सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। इसके बाद अपने घर के मंदिर को गंगा जल छिड़ककर पूरी तरह साफ और शुद्ध करें। यदि आपके घर में लड्डू गोपाल, भगवान विष्णु या शालिग्राम जी की कोई मूर्ति है तो उनका पंचामृत से अभिषेक करें। यदि आपके पास दक्षिणावर्ती शंख हो तो उसमें दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिलाकर पंचामृत बनाएं और उसी शंख से प्रभु का विशेष अभिषेक करें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और घर की दरिद्रता को नष्ट कर देती हैं। अभिषेक के बाद प्रभु को साफ जल और गंगा जल से स्वच्छ करके उन्हें सुंदर पीले वस्त्र पहनाएं, उनका चंदन से तिलक करें।
इसके बाद भगवान के सम्मुख बैठकर हाथ में थोड़ा सा जल, तिल और पीला फूल लेकर संकल्प लें। बोलें, हे पुरुषोत्तम प्रभु, हे श्रीमन नारायण, मैं आज आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए, समस्त बाधाओं और दुर्भाग्य से मुक्ति के लिए इस महा एकादशी व्रत का संकल्प करता हूं या करती हूं। हे प्रभु, मुझ अज्ञानी पर अपनी कृपा बनाए रखना और मुझे इस कठिन व्रत को पूरी श्रद्धा, निष्ठा और नियमों के साथ पूरा करने की शक्ति और आत्मबल प्रदान करना। ऐसा कहकर वह जल प्रभु के चरणों के पास छोड़ दें। संकल्प लेने के बाद भगवान विष्णु की मुख्य पूजा प्रारंभ करें। उन्हें धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें। पूजा में जल, अक्षत ध्यान रहे। एकादशी की पूजा में अक्षत के रूप में सफेद या काले तिल का प्रयोग करना सबसे श्रेष्ठ होता है। चावल के अक्षत का प्रयोग वर्जित है। पीले फूल, हतुफल और सबसे महत्वपूर्ण तुलसी पत्र अत्यंत श्रद्धा भाव से अर्पित करें। इसके बाद शुद्ध गाय के घी का एक दीपक भगवान के सामने प्रज्वलित करें और धूप बत्ती जलाएं। भगवान को हतुफलों और घर में बने सात्विक मिष्ठान का भोग लगाएं, जिसमें तुलसी की पत्ती अवश्य रखें। इसके बाद वहीं कुशा या ऊन के आसन पर बैठकर भगवान विष्णु के महामंत्रों का जाप करें। आप नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 3, 5 या 11 माला जाप कर सकते हैं, या फिर पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। यह मंत्र इस अधिक मास में साक्षात कल्पवृक्ष के समान फल देने वाला माना गया है। अब आते हैं वीडियो के उस सबसे महत्वपूर्ण विषय पर, जिसे जानना हर भक्त के लिए अनिवार्य है कि इस महा एकादशी के दिन किन कार्यों को करने से हमें बचना चाहिए, यानी कौन से कार्य इस दिन सर्वथा वर्जित माने गए हैं। देखिए दोस्तों, इस व्रत का मूल भाव ही संयम, इंद्रिय निग्रह और ब्रह्मचर्य है। इसीलिए इस पावन दिन पर किसी भी प्रकार का क्रोध, मन में लोभ, किसी भी जीव के प्रति हिंसा और दूसरों की निंदा या चुगली करना सर्वथा वर्जित और महापाप की श्रेणी में माना गया है। इस दिन यदि कोई आपके साथ दुर्व्यवहार भी करे तो भी अपने मन को शांत रखें और किसी पर भी गुस्सा न करें, क्योंकि क्रोध करने से आपके व्रत का सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। हमारे शास्त्रों में यह भी विशेष रूप से बताया गया है कि एकादशी तिथि के दिन पेड़ पौधों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। यहां तक कि इस दिन दातून तोड़ने के लिए पेड़ की टहनी तोड़ना या पूजा के लिए फूल और तुलसी के पत्ते तोड़ना भी वर्जित है। एकादशी के दिन उपयोग किए जाने वाले तुलसी के पत्ते हमेशा एक दिन पहले ही तोड़कर रख लेने चाहिए। यदि आप भूल गए हैं तो पेड़ के नीचे गिरे हुए पत्तों का ही प्रयोग करें। इस दिन अपने घर को पूर्ण रूप से साफ सुथरा और व्यवस्थित रखें। घर के किसी भी कोने में जाले या गंदगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि जिस घर में गंदगी, कलह और अशांति होती है, वहां से माता लक्ष्मी रुष्ट होकर सदा के लिए चली जाती हैं और अलक्ष्मी का वास हो जाता है। इस दिन अपने घर आए किसी भी भिक्षुक, बुजुर्ग, ब्राह्मण या गाय कुत्ते को दुत्कारे नहीं, बल्कि उन्हें अपनी क्षमता अनुसार अन्न जल देकर उनका सम्मान करें। इस पवित्र दिन पर झूठ बोलना, किसी के साथ कपट करना, सट्टा या जुआ खेलना पूरी तरह से वर्जित है। यह एकादशी अनंत पुण्य और मोक्ष दिलाने वाली है। इसीलिए यदि आप मन में किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या या बैर का भाव रखकर उपवास करेंगे तो आपको उस व्रत का कोई फल नहीं मिलेगा, बल्कि आप पाप के भागी बन जाएंगे। इसके अलावा एकादशी की रात को सोने के बजाय भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए जागरण करना शास्त्रों में सबसे श्रेष्ठ और सर्वोत्तम माना गया है। पूरी रात भजन, कीर्तन, विष्णु सहस्रनाम का पाठ और प्रभु के मंत्रों के जाप के साथ इस रात्रि को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। जो भक्त एकादशी की रात को जागरण करते हैं, उनके पितर भी तृप्त होकर उन्हें आशीर्वाद